खोल दिया दीपू। हाँ जैकी ले, इसका इलाज है मेरे पास, ये देख, इसका इलाज है मेरे पास बेटा। ले जैकी, अरे आ आ, ये देख जैकी। शैतानी बहुत है तुम्हारे अंदर जैकी। हेलो दोस्तों, आई एम कृपाल चंद, आई एम रिपोर्टिंग फ्रॉम नगन्ना बगिया है। ये आप देख पा रहे हैं मेरा छोटा सा कुत्ता है, इसका नाम है जैकी। इसको सुबह सुबह दूध चाहिए, रोटी चाहिए और उसके बाद ये खेलने के लिए गेंद चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको लेकर के स्ट्रॉ में ये बैठ गया है और अब खुद भी गंदा होगा और उसको भी गंदा करेगा। लेट इट टू बी, बच्चे गंदे ही हो जाया करते हैं अक्सर। तो जैकी कम हियर, दिस इज़ ओनली द लाइफ ऑफ विलेज। मस्त रहिए। ये देखिए मॉर्निंग टाइम, लेफ्ट इसके हाल देखिए आप। अब क्या कहोगे इसके लिए, छोटा नटखट और अपनी माँ से दूर फिर भी मस्त। तो ऐसे ही हमें बच्चों को भी केयर करना पड़ता है और उनके साथ रहना है और उनको खुश रखना है दोस्तों। ये जानवर डांट के नहीं, प्यार के प्रेमी होते हैं। ये प्यार ही आपका पहचानते हैं। अब ये अपना मस्त खेलते रहेगा और मैं अपने इस पे पानी लगाता हूँ गार्डन में। सी नगरी हो, नहीं जैकी ये नहीं खाना, ये इधर आओ, ये नहीं खाना बेटा, इधर आओ, खेलो खेलो खेलो, जाओ जाओ, इससे खेलना है। दोस्तों अब मैं जाता हूँ पानी लगाने और अब तो इससे खेलता रहेगा। मुझे लगता नहीं खेलेगा, ये फिर मेरे पीछे ही आ जाएगा, आप देखिएगा तो कुछ समय पे। आई एम सर्चिंग माई स्लीपर। जब कई तरह के फ्लावर देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा जूम इन आउट करता हूँ इसको। तो ये अच्छे हरे पीले, ये आप देख रहे हैं लाल नारंगी, इसे हम कहते हैं एक्चुअली, ये वो है आपका गोल्ड मोर, मिनी गोल्ड मोर कहा जाता है इसको। ये 2-3 पौधे दिख रहे होंगे आपको इसके मेरे। और ये है हमारा मैरी क्रिसमस, और ये है एप्पल ट्री, ये हमारा येलो कुछ कहते हैं, मेरे नाम से निकल रहा है। ये एप्पल ट्री दिख रहा है, ये है गेंदा, नहीं ये है गुड़हल, वाइट गुड़हल। ये आप पपाया देख पा रहे होंगे, ये छोटा सा पपाया पक गया है, ये देख लीजिए ये। और कई और तरह के भी फ्लावर आपको दिख जाएंगे। सनसाइन हो रहा है, सबसे खूबसूरत ये आपको दिखेगा, सन इज शाइनिंग। ये हमारी लड़की आ रही है,
शी इज़ कमिंग फ्रॉम ट्यूशन। और ये सनसाइन में दिखाता हूँ आपको। अब इसने गेंद छोड़ दी, किसी और पीछे चल दिया। ये आप सनसाइन देख पा रहे होंगे, सनी साइनिंग, और हल्की सी धुंध हो रही है यहाँ पे। और आपको सामने मेरी बिल्ली नज़र आ रही होगी, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जूम करके दिखाता हूँ, ये है मेरी बिल्ली। माई सन कैडेट रविचंद, ही इज़ टेकिंग टू द ट्रेनिंग इन एनडीए। मैं किसी कारण बस उसकी फ़ोटो आपको नहीं दिखा सकता। एक्चुअली ये चीज़ें बैन होती हैं डिफेंस में कि आप किसी चीज़ को एक्सपोज नहीं कर सकते, तो स्पेशली पिक्चर को एक्सपोज नहीं किया जाता। ये हमारे पड़ोस की बिल्ली भी देखो हमारे घर से ही निकल रही है। तो ये है दोस्तों द विलेज, द लाइफ ऑफ विलेज। ये है मेरा छोटा पाइप, और ये है हमारी मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग, हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग। और ये हमारा खाना तैयार हो रहा है, आप देख पा रहे हो। मैं जूम आउट करता हूँ इसको, दिस इज। और ये हमारी मैडम, तो भड़केंगे देखना भी आप ज़रूर। मैडम जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग तो बोल दो। नहीं बोलेंगी, हम पता है नहीं बोलेंगी, ज़्यादा जिद करना बेकार है, तो ज़्यादा जिद नहीं कर सकते। ये हमारी रोटियां तैयार हो रही हैं दोस्तों। और किचन एंड दिस इज स्लीपिंग रूम। प्रिया बिस्तर सही करो, अपना बिस्तर सही करो बेटा जी, ठीक है। दिस इज़, ये पूरी व्यवस्था ऐसी फैली हुई है। ये हमारा मंदिर है, ये मेरे मम्मी डैडी दोस्तों, और ये मेरा मंदिर। हमें इनका ही सहारा रहता है दोस्तों, तो इनको हमें दूर नहीं करने चाहिए अपने से। ये है हमारे ये अंदर आ गया, अंदर आ गया जैकी। क्या खा रहा हो बेटा, ऐसे में हो, क्या खा रहे हो, मूँगफली? ओके। ये हमारे पापा जी की एक अलग से भी तस्वीर लगी हुई है, गणेश जी की मूर्ति है। ये हमारी बचपन के बच्चों की तस्वीर है, ये मेडल्स। और ये हमारा राम दरबार, ये आप देख पा रहे होंगे। मैं बार बार आपको रामला की पोस्ट भेजते रहता हूँ। प्रियंका बेटा प्लीज़ 1 मिनट, पहले से सही करो, पहले तो जाने से पहले ही सही करना चाहिए बेटा यार। चलो कोई बात नहीं, इसे ठीक कर दो। ये चौकी हटाओ यहाँ से। चौकी किसने रखी ऊपर? अरे वो रखी किसी ने, उसको छोड़ो। ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे बच्चों की बचपन की तस्वीर है। जय हनुमान जी। ये रनिंग डॉग्स, रनिंग डॉग्स को एक्चुअली हमारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। सूर्य देवता, रनिंग हॉर्सेस, ये सूर्य देवता का प्रतीक है। ये सूर्य देवता दिख रहे होंगे आपको, ऊपर कुछ चिड़ियाएँ मिल जाए। और ये हनुमान जी, और ये इसमें हमारे बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं छोटे, कैटरुगा चंद, प्रियंका चंद, माई सेल्फ एंड माई वाइफ। ये कई साल पुरानी फ़ोटो है, जिसमें मेरा बच्चा इतना छोटा हुआ करता, क्लास 6 में अपियर हो रहा था घोड़ा खाल के लिए। और ये हमारी लड़की, और ये उसका सैनिक स्कूल का मोमेंटो आपको दिख रहा होगा। ये जब वो एनडीए में, एक्चुअली ही वाज द गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ मैराथन। एंड ये आपको मेरी तस्वीर दिख रही होगी। इज़ द बेस्ट बॉलर इन द मैच बिटवीन नोजगे एंड ईस्टर। और ये केदारनाथ की तस्वीर आपको दिख रही है, जहाँ मेरा बच्चा पिछले साल गया था। मैं आपको और नज़दीक से दिखाता हूँ। ये केदारनाथ की आपको तस्वीर दिख रही होगी, इट्स द टाइम क्लॉक। और ये है अलमीरा बैडमिंटन। बेटा रैकेट को ढंग से रखो, वहाँ लटका दो। श्री कृष्णा और जय हनुमान शिव जी।
तो दोस्तों हमें ये सब चीज़ की आराधना करनी चाहिए। इनसे ही एक्चुअली हमारा जीवन आगे संभलता है। प्रयास को कहाँ टेकूँ, कहाँ टेकूँ इसको? हैं? करो करो, ये कहाँ रखो? अंदर? चलो ठीक है, ये अपनी चीज़ें सही करो। ओके। एंड दिस दैट, ये इसे क्या कहते हैं प्रिया? ये क्या है? ये डॉग ना? ये और ये जो ऊपर है मोंकी, लॉइन। वो बोतल हटा लो। अच्छा बोतल हटा दो, अपने बैठ जाएगा। तो बोतल की जरूरत नहीं होती लॉइन को। कैसा लॉइन ले लिया तूने बोतल वाला? आजा कि बाहर आजा, आजा बेटा आजा। दीदी ये है राम दरबार दोस्तों। ये हमें मिला था श्री आदर्श रामला कमेटी कुटरी, इसका मैं उपाध्यक्ष भी हूँ दोस्तों। और ये आपको दिख रहा है दी, ये सब बच्चों ने अस्त व्यस्त किया हुआ है। ये मैच बॉक्स, और ये हमारे बच्चे का एक ट्यूशन साथी है, उसका इरेजर आप देख पा रहे होंगे। ये है टेप। बेटा इनको सबको सही जगह रखो प्रिया, ये सब बिखरे हुए हैं। ये अपने उसमें बाबू, ये अपने रैक में रखो बेटा। लो पुट इन द रैक। ओके। ये देखो आपका ये भी अंदर रखो। और कुछ है? ये रैक को सही जगह रखो बेटा। अगर आप चीज़ों को सही जगह रखोगी तो तभी आपको ठीक ठाक कल मिल पाएंगे। इसका वो कहाँ है? इसका वो कहाँ है बॉक्स है? देखो उसको रखो। ये क्या है प्रिया? फ़ोन। ये उठा दो बेटो, उठा के दो पैसा मेरे गुल्लक में डाल दो, अपने गुल्लक में। ऐसे चला कि। और ये देखिए दोस्तों, ये संकल्प से शिखर तक हमारे मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी। ये हमारा एक्चुअली पहली बार उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था 28 जनवरी से 14 फरवरी तक। और ये हमारे नौजवान पुलिस स्कूल में ये आए थे। इनके सिंबल्स जो हैं, इसे कुछ कहा जाता है, मैं बोल रहा हूँ अभी। ये एक्चुअली हमारे राष्ट्रीय खेलों का सिंबल है। ये टी शर्ट वगैरह आप देख रहे होंगे। ये है 28 जनवरी 2025। तो यही एक्चुअली जो आप हमारे प्रधानमंत्री मोदी देख रहे हैं, धामी जी देख रहे हैं, तो इनका ही ये एक्चुअली बढ़ चढ़ के इसमें योगदान है कि आज हमारा स्टेट स्पोर्ट्स में बहुत आगे चल रहा है। और योगा, एरोबिक्स, मलखम, कई तरह गेम को इन्होंने प्रमोट किया है। और ये है मेरा अपना रूम। इसमें कई तरह के आप देख रहे हो, ये श्री कृष्ण आपको दिखेंगे। ये एक्चुअली आपको दिख रहा है मानस खंड। ये मेरे को मिला था उत्तरायणी कौतिक 2024 में, सप्रेम भेंट कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच खटीमा की ओर से। इसमें आपको हमारी संस्कृति के हिसाब से कई तरह के इसमें मंदिर आपको दिख रहे होंगे। माँ पूर्णागिरी मंदिर, जागेश्वर धाम, चितई गोलजू, और मैं छोटे छोटे मंदिर पढ़ नहीं पा रहा हूँ इतनी दूरी से, तो इस साफ साफ स्पष्ट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से थोड़ा जूम करता हूँ कैमरे को, ये वो आपको नज़र आ रहे होंगे दोस्तों। ये तो ये सब कुछ, ये हमारे खुद की तस्वीर आपको दिख रही होंगी। जब एक्चुअली आई वाज डूइंग BSc फ्रॉम MBPG हल्द्वानी दैट टाइम, एंड मैडम वाज परस्यूइंग द इंटरमीडिएट फ्रॉम गोविंद वल्लभ पंत इंटर कॉलेज चकरपुर। ये हमारे बच्चों की तस्वीर दिख रही होगी। ये तस्वीर जो दिख रही है ऑलमोस्ट ऑल उदय के उस समय की तस्वीर है जब ये थोड़ा, और ये बहुत बचपन की तस्वीर दिख रही होगी सामने आपको। ये बहुत छोटा बच्चा हुआ करता है उस समय।
और ये मेरी लड़की, ये कह रहे रुदय चंद, प्रियंका चंद। ये जो मैं हमारी तस्वीर आपको दिख रही है, ये हमारे मैरिज के टाइम की तस्वीर है। ये हमारी छोटी सी बच्ची जब वो फर्स्ट डे स्कूल गई थी इन दी किड्स स्कूल में खटीमा। हमारे जो मैं नाम नहीं आ पा रहा है, शायद नाम मैं भूल रहा हूँ उनका। ये जो सक्सेना जी का प्ले स्कूल है, वहाँ पे की तस्वीर फर्स्ट डे जब ये गई थी। दिस इज़ आई गॉट द सर्टिफिकेट फ्रॉम नोज पब्लिक स्कूल्स टू गेट द परफेक्ट 100। ये रामला मंचन का आप देख पा रहे होंगे, ये विश्वेश्वर महादेव रामलीला समिति। ये है आपका कुटरा। द सेम आई गॉट फ्रॉम चटिया ऑल्सो। ये सब प्रेम भेंट उन्होंने दिया था राम जी का। ये जो हम आपको देखिए, एक्चुअली थोड़ी सी व्यवस्था है। ये संडे को मैं इसको मैनेज करता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी व्यवस्था दिख रही है इसमें। तो आपको यहाँ पे जय श्री राम का नाम दिख रहा होगा, जय श्री राम। ये हम लोग को दिया जाता है जब भी कोई गेस्ट पहुँचते हैं। हम भी इन गेस्टों को प्रोवाइड करते हैं जब कोई गेस्ट हमारे यहाँ आते हैं। तो ये प्रथा चली आ रही है, अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा समय का ध्यान भी हमें रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि रामला का मंचन कम हो पा रहा है और इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान जा रहा है। तो ये मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा रामला कमेटी के सदस्यों से, प्लस और भी जो मेहमान गढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा कम समय कंज्यूम करें। कल एक्चुअली मैं बिस्फुरी में था, तो रामू जोशी जी हमारे जो चेयरमैन हैं वो इसमें आए थे। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने सिर्फ 2 शब्द बोले, जय श्री राम। उन्होंने कोई संबोधन नहीं किया, कुछ नहीं किया। यही महान लोगों की एक्चुअली, वो थोड़ा सा डिफरेंट सोचते हैं। उन्होंने कहा कि मुझसे ज़्यादा ज़रूरी जो रामला मंचन है वो है। अदरवाइज़ आप नाता नेताओं को देखिए, रामला मंचन चल रहा है, आधे घंटे उनके लेक्चर चल रहे हैं, तो उससे हमें कुछ सीख ऐसे लोगों से लेनी चाहिए। हमारे ऑलमोस्ट ऑल मेरे कलीग ही रहे हैं ये इस कॉलेज में। मैं हल्द्वानी था और ये उस समय यहाँ हेमवती नंदन भगुड़ा डिग्री कॉलेज जो अब पीजी बन चुका है, उसके फिर भी डिग्री कॉलेज के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि पहले से ही बोला जा रहा है इस तरह से। तो हमारे जवान में चढ़ चुका है। तो उसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे। उसमें ऐसा कोई बाउंडेशन था नहीं। ईयर का जॉब तो आ चुका है। 1 साल अगर कोई आदमी हार जाए या जीत जाए, दोबारा प्रेसिडेंट के लिए खड़ा नहीं हो सकता और री एडमिशन नहीं होते क्लास में। लेकिन उस समय ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। 5 साल ये बहुत अच्छा इनका कार्यकाल रहा था। मैं भी उसमें बीएससी ले रहा था, एमबी पीजी हल्द्वानी से। ये राम दरबार आप देख पा रहे होंगे। ओके, ये फ्रूट्स, ये हमारी लड़की। बीवी को दिखाओ, बीवी को। Very terrifying. ये सब मजाक उड़ाते हैं मेरी। चाय तैयार हो रही है। You want some? Yes, I do. Give me 1 cup of tea. I am just going to that watering the plant. Okay, boy. आपको बहुत चीज़ें मैं दिखाऊंगा। ये है हमारी भैंस, सांवरी सांवरी तेरे खुट्टे की झांवरी। झांवरी तो खैर नहीं है इसके खुट्टे की, लेकिन है बहुत मस्त भैंस। ये देख पा रहे हो आप। ये हमारा छोटू आगे हमारे पीछे। अभी पूरी तरह सफाई इसकी नहीं हुई है, लेकिन ये तो बिल्कुल साफ़ है। इसको थोड़ा सा हम आग लगाएंगे। एक इसमें से जो कुछ दिख रहा है जिसमें हम आग लगा सकते हैं, वो है ये स्ट्रॉ, ये पुआल। इसको मैं खट्टा मच्छर लग रहे हैं इसको, तो आग लगानी ज़रूरी है इसको। चलो भाई, ओ भैंसवा, खाना मत इसको, ये तुम्हारे मच्छरों के लिए। खा मत देना यार, खाते नहीं बेटा इसको। खाने के लिए मैं तो कुछ और दूंगा। खाना शुरू कर दिया इसने इसको, कोई बात नहीं, लेट इट टू बी। ये आप हमारे पड़ोसी लोगों के मकान आप देख पा रहे होंगे। ऑलमोस्ट इसमें डिफेंस की पर्सनल ज़्यादा हैं।
मम्मी जी गुड मॉर्निंग, मम्मी जी गुड मॉर्निंग, मम्मी जी गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे तो ज़्यादा इंटरेक्ट करना पॉसिबल है नहीं उनसे। मम्मी जी गुड मॉर्निंग बोल दो। अच्छा चुप रहो, इनका गुड मॉर्निंग होता है, हम समझ गए। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप ट्रीज़ हमारे देख रहे होंगे। चीकू का पेड़ है, ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। लौकी लग रही है, कुछ लौकियाँ ऊपर होंगी भी, ये और लौकी लग रही हैं। कुछ मैंने छत में दिया हुआ है तो वहाँ भी ज़रूर लौकी होंगी। तो मैं अब सीधे जा रहा हूँ। ए प्रिया बेटा एक काम करो यार प्लीज़, 1 मिनट इधर जाओ, पहला वो काम ज़रूरी है। इधर आ जा बेटा प्लीज़ यार, बेटा लाओ दो। बाय मम्मी। No, which one? वट एवर यू लाइक। अरे बोलो लो ना, मुझे ये दे दे चलेगा। कम है फिर उसमें कुछ। अब ज़्यादा चाहिए नहीं मुझे। एक काम करो बेटा प्लीज़, कम यार बेटा, अंदर से माचिस के लिए आओ, वहाँ पड़ी हुई है वो हमारे ये टेबल में, वो तेरा रैक जो है। मुझे पानी यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि खेत में जा रहा है। चाय मत छोड़ो, फिर आप भूल जाओगे। मैं नहीं फंसूंगा, ये पानी खेत में जा रहा है ना बेटा। इसको मैं भगाता हूँ, देखना ये भाग 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 भाग। अब भाग के चल गया, अब जाएगा नहीं। ला ये लौकी आप देख रहे होगे, इसमें अच्छी खासा पानी की ज़रूरत पड़ती है। पानी तो इसमें लगा लेकिन इसमें कुछ कीड़े लग गए यार। एक बार वो मशीन ला दे अंदर, बाहर मैं जरा से दवा डालता हूँ फटाफट जल्दी। क्या मंगाया आपने मुझसे? चाय चाय, हाँ माचिस लाओ। वो भैंस के उसमें थोड़ा सा वो वहाँ से, अपनी चाय का रखो कहाँ दिख रहा है? बस मैं इधर पे हूँ, दबाओ। ये कहीं मुड़ गया, देखो पाइप मुड़ गया, पाइप देखो। और वहाँ से पराल लेके इधर से पराल ले लेना, थोड़ा सा आग लगा दो यार उसमें। फिर ये मुड़ गया देखो कहीं पे। ये चीकू का मैं जो दिखा रहा था, ये इसमें फल लगे हुए हैं दोस्तों। और ये है लीची, ये है ये सॉरी इमली, ये है सीताफल, ये मैंने गड्ढे बनाए हैं, इसमें पौष्टिक खाद बनाऊंगा। और ये हर जगह एक्चुअली कीड़ा लग रहा है इसमें। तो ये जीवन सिंह के बच्चे दिख रहे होंगे आपको, चला गया बच्चा वो विकास। और ये कई तरह की सब्ज़ी हमारी तैयार हो रही है, मटर, ये धनिया, ये आपको दिख रहा होगा मेथी, ये चुकंदर, सलजम सब हमने लगाया हुआ है। और ये पपाया, ये है आंवला, आम, अमरूद, छोटे छोटे पेड़ अमरूद के आपको दिखाऊंगा मैं, इसमें है ये। लेकिन कीड़े इसमें हो रहे हैं तो मुझे इसको स्प्रे करना पड़ेगा अभी थोड़ी देर में। और प्रॉब्लम ये है कि मेरा टाइम हो रहा है स्कूल का, सभी चीज़ें हमें साथ में लेके चलनी पड़ती हैं दोस्तों, देखना पड़ता है। तो यहाँ पे तो फिलहाल जितने पानी की ज़रूरत है मैं उतना लगाऊंगा इसमें। फिर मैं एक काम देके जाऊँगा अपनी लड़की प्रियंका चंद को। तो पहले चाय पी ली जाए, चाय भी तैयार है। और उसके बाद हम चलेंगे, ये हमारा स्ट्रॉ भूसा लगा हुआ भैंसों के लिए। तो भैंस जी महाराज को हम सुबह सुबह भूसा खिलाते हैं, घास खिलाते हैं। ये चारा डालने वाली मशीन्स हमारे सामने रखी हुई है, ये आप देख सकते हो। ये चारा डालने वाली मशीन है, इससे कुछ तो कटा है। और ये हमारा स्टोर रूम, ये भैंस का एक्चुअली जो फूड आता है, ये इसका ढक्कन अभी खुला है दोस्तों, इसे बंद करना बहुत ज़रूरी होता है एक्चुअली, शायद इस पर हो नहीं पाया। ये है फुटबॉल, हमारी जैकी को जो पसंद आएगी सबसे ज़्यादा। ये फुटबॉल, इसमें हवा निकली हुई है, इसको देखना पड़ेगा। ये कार्डबोर्ड, इसके अंदर बहुत सारा सामान रखा हुआ है।
उनको हम बाद में देखेंगे ये चीज़ें। तो इसको ये आप देख पा रहे हैं, ये इसको चटाई कहा जाता है। जो हमारी पुरानी साड़ियाँ वगैरह ख़राब हो जाती हैं, ये चीज़ों को रखने के लिए। ये हमारा लहसुन आपको दिख रहा है, ये लगा दिया हमने लहसुन। प्याज इतनी ज़्यादा हम स्टोर कर नहीं सकते क्योंकि स्टोरेज हमारे पास है नहीं। तो सारे टूल सबको नज़र आ रहे होंगे खेती के। और ये है हमारा स्टोर रूम, इसमें सारी हमारी ये चीज़ें रहती हैं, धान गेहूँ वगैरह जो कुछ नीचे भी गिरा हुआ है। ये हम भैंस के लिए दाला बनाएंगे। ये आपको लहसुन लटके हुए नज़र आ रहे हैं। लहसुन इस तरह से रखे जाते हैं दोस्तों, अदरवाइज़ ये सड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो ये पानी चल रहा है, अभी अब चलता रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें कीड़े लग गए हैं तो मैं थोड़ा दवा स्प्रे करूँगा इसमें। और कई तरह के फ्लावर आपको दिख रहे होंगे, गुलाब। और ये इसे जो आपको सामने दिख रहा है ये पौधा, इसको हम कहते हैं नींबू पौधा। ये आपको ड्रैगन फ्रूट नज़र आ रहा होगा, ड्रैगन फ्रूट। अब इसके 2-3 सब्लिंग निकले हैं, मैं इसके और कहीं और भी शिफ्ट करूँगा इसको। और ये आपको स्पेशली मैं दिखा रहा हूँ, जो आपको सामने पपाया के पीछे जो दिख रहा है आपको, ये एप्पल ट्री है दोस्तों, ठीक है। ये आजकल आ गए हैं हाइब्रिड जो कि यहाँ लगते हैं। इसमें छोटी छोटी लौकी लगी हुई है, देखिए ये ऊपर भी दिख रहा है, ऊपर भी शायद लगी होंगी। और ये हमारी देखिए कितने हाइट में मैंने ये सारे पौधे लगाए हैं, बहुत अच्छे होंगे ये। सिर्फ इनको कीड़ों से बचाना होगा। तो ये क्योंकि ये दवा स्प्रे का काम प्रियंका चंद कर नहीं पाएगी, तो इसलिए ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। सारे आजकल खेती का सीज़न चल रहा है, ट्रैक्टर वगैरह सब लगे हुए हैं। ये हमारे एक राना भाई हैं, देखो ये अपने ट्रैक्टर को लेके जा रहे हैं। राना भाई हैं या ये, हाँ राना भाई हैं। तो ये हमारे नदन्ना में एक रानाओं का गांव पड़ता है अलग से। रानाओं की कमेटी में देखा कि मोस्टली घर आपस में मिल के बने होते हैं, ताकि अगर कभी एक दूसरे को तकलीफ़ हो तो आराम से अप्रोच कर सकें। और मोस्टली पहाड़ियों में घर थोड़ा सा डिस्टेंस लेते हुए मिलेंगे आपको। और मोस्टली विलेज में सारे घर वेल डेकोरेटेड हैं, जैसे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये सभी कलर्ड हरे भरे ही मिलेगा आपको, यहाँ पे हरियाली ही मिलेगी। ये मैं आपको अपना खुद का गार्डन दिखाता हूँ। अब मैं इसमें नीचे मैंने घास तो साफ़ करवा दी है गार्डन के नीचे, लेकिन अब इसमें गोबर की खाद पड़नी है और इसकी गुड़ाई होनी है। तो इसमें मैं वाइट चूना लगाऊंगा। कुछ पौधे ख़राब हो गए हैं, वो पौधे हमें नए भी लगाने हैं इसमें, छोटे छोटे पौधे। मोस्टली मैंगो ट्री कुछ ख़राब हो रहा है। ये हमारा निकला हुआ कूड़ा जो है, अब इसको जलाना होगा सूखने के बाद। और एक खेत में हमने बुआई भी कर दी दोस्तों, गेहूँ की बुआई हो चुकी है हमारी, आपको दिख रहा होगा। तो गवा आपको लगे हुए दिख रहे होंगे इसमें। तो हमें हर समय किसी फ्रूट्स की ज़रूरत नहीं होती, मोस्टली फ्रूट्स हमारे को गांव में मिल जाते हैं। हमें कई तरह के पुदीना वगैरह भी मिल जाते हैं। ये है पुदीना का पेड़ जो आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। तो ये आप देख रहे हैं, ये पुदीना ही है। और धनिया भी हमारी ऑलमोस्ट तैयार है। मैं अगर आप देख रहे होंगे तो धनिया तैयार है, मूली तैयार है, भिंडी भी लगनी शुरू हो चुकी है और राई हमारी तैयार। लेकिन थोड़ा सा इनको कीड़ों से बचाना, पेस्टिसाइड में डालने के प्लान में हूँ, लेकिन शायद टाइम जो अलाउ करे तो आज ठीक है, नहीं करे तो हम भी कल शाम को आके करेंगे दोस्तों, दोपहर में आके, ठीक है। क्योंकि हर तरह की ड्यूटीज़ हमें का ध्यान रखना पड़ता है। ये हमारे कई तरह के फ्लावर आप और भी देख पा रहे होंगे। ये जाने को गाड़ी तैयार है हमारी बाइक। और ये हमारी बरसिम लग चुकी है। ये राणा भाई काम कर रहे हैं, सुबह से ही आ जाते हैं बेचारे। ये शायद पुआल इकट्ठा कर रहे हैं जो ये कंबाइन लगने के बाद रह गया था, अब इसको शायद जलाएंगे। मैं तो किसान भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पुआल को प्लीज़ ना जलाएं, इसको आप ऐसे कंपोस्ट खाद की तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये जो धुआं निकल रहा है ये कई तरह का पॉल्यूशन खड़ा कर रहा है, तो ये हमें खुद सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। इसको प्लीज़ ना जलाएं। अब पर्सनली हम मना नहीं कर सकते क्योंकि उनका खेत है, तो ये मैं प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि
ये जो पुआल जल रहा है उसको प्लीज़ रोकने की कोशिश करें। ये आप धुंध देख रहे हो, ये एक्चुअली कुछ क्लाउड्स नहीं है, ये धुआं की वजह से बने हुए धुंध है। दिल्ली में तो आप अभी सांस लेना दूभर हो रहा है। बीच में दिवाली थी, उसके पटाखों का धुआं वो भी जहर है। ये जो तो पुआल जल रहा है ये भी जहर है दोस्तों। पंजाब साइड में तो बैन हो चुका है। मैं हमारे जो उत्तराखंड प्रशासन है उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह की चीज़ों को प्लीज़ चेकआउट किया जाए, ताकि ये जो बन रहे हैं क्लाउड, ये जो आप देख रहे हैं धुआं की लेयर बन रही है, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, खास करके उन लोगों के लिए जिनको अस्थमा वगैरह की डिजीज़ होती है। तो कभी आप उनके घर में जाके देखिएगा कि अभी धुआं सांस लेना पॉसिबल नहीं है। दिस इज़ तो ये हमारा, आपको मैं लैंड दिखा रहा हूँ। ये बरसिम हमारी लगभग तैयार है। अगर ये पानी निकल पाता तो बहुत अच्छी बात होती, कि वरना ये सड़ जाएगा इसमें गोया भी। तो मैं दोपहर में कोशिश करूँगा इसको हटाने का। रेस्ट जगह पे बरसिम जम चुकी है ऑलमोस्ट ऑल, कहीं पे कम पड़ी है इसको देखना पड़ेगा। और ये चीज़ें सूख चुकी हैं। आप क्रो की आवाज़ सुन पा रहे होगे। तो कई तरह के अभी दिन में यहाँ पे गिलहरी भी आती हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा बाद में कभी समय लगा तो मैं जो बात कर रहा था ये है हमारा जो अचार बनाने का पेड़ होता है, इसे करौंदा कहते हैं। इसके पहले तो फल थे, अगर होते तो मैं तुमको दिखाता, शायद अभी टूट चुके हैं। ये शायद अब ख़त्म हो चुका है। एक दो मैं देख रहा था बीच में, आई थिंक इट इज़ ओवर नाउ। ये आप आम का पेड़ देख पा रहे होगे, हल्दी हमारी लगी हुई है। तो दोस्तों हर तरह की चीज़ें हमें यहाँ गांव में अवेलेबल हैं, मिल रही हैं। एंड वी आर एंजॉइंग आवर लाइफ, सो वी आर हैप्पी इनफ एंड वी आर डूइंग आवर ड्यूटीज़ परफेक्टली। एंड अभी ये बच्चे सुबह से लग गए, अब इनका ये स्टोव उठाएंगे फिर ये आग लगाएंगे। सो दैट इज़ मोस्टली इट इज़ रॉन्ग। पर्सनली हम इससे कुछ कह नहीं सकते। गेहूँ की शायद ये बुआई भी करने के प्लान में है, इसलिए इसको हटा रहे हैं। इसमें गेहूँ छिड़क के ट्रैक्टर साइड लगाएंगे। ये हमारे खेत में गेहूँ बोया जा चुका है दोस्तों, पूरा एक्चुअली ये गेहूँ लग चुका है इस पर्टिकुलर फील्ड में हमारे। और ये आपको मैं हाउसेस दिखा रहा हूँ, ये सब डिफरेंट किस्म के हाउसेस हैं हमारे आसपास में, या कोई बाहर काम करता है। ट्रैक्टर आप देख पा रहे हो उधर, अब सूरज क्लाउड के नीचे आ चुका है। तो ये जो बन रहा है, ये क्लाउड एक्चुअली क्लाउड है नहीं, ये इसी की वजह से, धुएं की वजह से बने हुए क्लाउड्स हैं। और मे बी कुछ बारिश भी आ सकती है। तो जब ये चीज़ें नीचे गिरती हैं तो पॉल्यूशन बहुत क्रिएट करते हैं, या ना गिरें तब भी इनसे बहुत तरह का पॉल्यूशन होता है। मैं आपको दिखाऊंगा बनाना का पेड़ हमारा जो फल आपको आया है, तो आप देख सकते हो कितना बड़ा घड़ी बना की आपको दिख रही है। ये अंदर से आपको देख पा रहे होंगे, मैं और नज़दीक लेकर आ रहा हूँ। ये पूरी ये हरी चाल का हमारा पेड़ का पौधा है, और वहीं फल आ जाएगा। ये मैंने कंपोस्ट खाद बनाई हुई है दोस्तों, ये बहुत अच्छी खाद होती है हमारे पेड़ पौधों के लिए। हमें इसके बाद किसी भी तरह की दूसरी DAP NPK वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर ये खाद आप अच्छी तरह से यूज़ करते हैं तो। ये आप गवा के देख रहे होंगे, देखिए ये गवा मैं तोड़ता हूँ, मैं आज स्कूल ले जाऊँगा इसको। ये देखिए ये मैंने तोड़ा, ये है गाँव। तो आप बताइए गाँव में हमें किस चीज़ की कमी है। ये ऊपर और लगे हुए हैं, मैं इसको बाद में ब्रेकआउट करूँगा। ये नफ है एक, फिलहाल मैं तोड़ता हूँ इसमें से। ये मैंने तोड़ा, रेस्ट मैंने नहीं दूँगा। इस तरह से कई तरह के पौधे आपको नज़र आएंगे। लीची है इसमें, और लास्ट में नाशपाती भी नज़र आ रहा होगा। ये आम, अमरूद के पौधे आपको दिख रहे हैं। ये L41 49 कहा जाता है इनको शायद। ये बहुत बड़े, लगभग 1 किलो का फ्रूट इसमें रहता है। ये मैं नर्सरी से लाया था, नामता के पास में जो नर्सरी है, कुछ नाम है उनका ऐसा, बहुत अच्छा सा नाम है, बहुत अच्छे आदमी हैं बेचारे वो। नामता जो डैम है उसके नीचे है इनका नर्सरी। ये हमारे लग चुके हैं करेले, इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है। मेरी भैंस वेट कर रही है, मेरे लड़के ने गलत जगह एक्चुअली धुआं लगा दिया। बच्चों का काम है, इसी तरह से रहता है। प्रिया, प्रिया 1 मिनट बेटा,
जो और मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो दिस इज लाइफ ऑफ विलेज।